लेकिन एक सेकंड, गजब बेइज्जती है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। खाओ माँ कसम। कैसा लगा मेरा मजाक? We will study the dimension formula क्लास 11th स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायमेंशन फार्मूला एंड एवरी एग्जाम ऑफ क्लास 11th। हर एग्जाम में डायमेंशन फार्मूला से एक क्वेश्चन रहता है। जस्ट से अटेंशन टू व्हाट आई से हॉनेस्टली, यू विल नेवर फॉरगेट नाउ। ठीक है, डायमेंशन फार्मूला को निकालने से पहले लोग अपने माइंड में दो चीज रखेंगे। डायमेंशन फार्मूला ऑफ लेंथ कैपिटल एल dimension formula of mass capital M, dimension formula of time capital T, dimension formula of current कैपिटल A। फिलहाल अभी ये याद रखना है कि लेंथ का डायमेंशन कैपिटल L, मास का डायमेंशन कैपिटल M, टाइम का डायमेंशन कैपिटल T, करंट का डायमेंशन कैपिटल A। ठीक है, और डायमेंशन फार्मूला हमेशा MLT के फॉर्म में रहता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, डायमेंशन फार्मूला हमेशा MLT के फॉर्म में रहता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। सो फर्स्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस का जब हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं, द टोटल लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन फिक्स पॉइंट, तो लेंथ आया तो लेंथ का डायमेंशन L, लेकिन डायमेंशन फार्मूला हमेशा MLT के फॉर्म में रहता है, तो m की पावर 0 L t के पावर 0 डिस्टेंस का डायमेंशन फार्मूला। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट लेंथ आया तो लेंथ का डायमेंशन L, MLT के फॉर्म में लिखेंगे तो m0 L t0। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन फार्मूला सेम होता है। नेक्स्ट स्पीड, स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। तो डिस्टेंस का डायमेंशन L और टाइम का डायमेंशन T। ये T अभी प्लस में है, ठीक है, ये T अभी प्लस में है और इस पे कुछ चार्ज नहीं तो एक चार्ज है। ये T को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा L t के पावर -1, लेकिन डायमेंशन हमेशा MLT के फॉर्म में रहता है m पे पावर 0 L t -1। ये m पे पावर 0 जो है मास इज नॉट प्रेजेंट इन स्पीड। ठीक है, नेक्स्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन L और टाइम का डायमेंशन T। ये T भी प्लस में है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में L t के पावर -1
इसको एक साथ लिखेंगे तो एल टी के पावर -1, एम एल टी के फॉर्म में लिखेंगे तो एम पे पावर 0, एल टी पे पावर -1। स्पीड और वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला सेम होता है, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का डायमेंशन एल डी के पावर -1, टाइम का डायमेंशन टी। ये भी प्लस में, इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, एल डी के पावर -1 और टी पे पावर -1। इसको जोड़, टी पे पावर -1, टी पे पावर -1, माइनस माइनस ऐड हो जाता है, तो एल टी के पावर -2 एम एल टी के फॉर्म में लिखेंगे तो एम एल टी -2 एक्सेलरेशन का डायमेंशन। नेक्स्ट, फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला होता है क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का डायमेंशन m और एक्सेलरेशन का डायमेंशन एल टी के पावर -2। तो क्या हो जाएगा, एम एल टी -2, ये फोर्स का डायमेंशन। नेक्स्ट, वर्क। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का डायमेंशन एम एल टी -2 और डिस्टेंस का डायमेंशन एल। यहाँ एल की पावर कुछ नहीं है, तो एल की पावर हमेशा एक रहता है, ठीक है। एल के पावर 1, एल के पावर 1, एल के पावर 2, तो एम एल के पावर 2 टी के पावर -2, वर्क का डायमेंशन। नेक्स्ट, एनर्जी। एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी जो बराबर होता है किसके, अमाउंट ऑफ वर्क। अमाउंट ऑफ एनर्जी जो बराबर होता है किसके, अमाउंट ऑफ वर्क के। तो जो डायमेंशन फार्मूला वर्क का होगा वही डायमेंशन फार्मूला एनर्जी का भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी, मास का डायमेंशन m और वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी के पावर -1। तो क्या हो जाएगा, एम एल टी -1, लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन। नेक्स्ट, एरिया। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ।
लेंथ का डायमेंशन एल और ब्रेथ का भी डायमेंशन एल। एल के पावर कुछ नहीं तो एल के पावर एक रहता है, तो एल के पावर वन, एल के पावर वन, एल के पावर टू एम एल टी के फॉर्म में, लेकिन एम जीरो एल स्क्वायर टी जीरो। एरिया का डायमेंशन फार्मूला। नेक्स्ट वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ का डायमेंशन एल, ब्रेथ का भी डायमेंशन एल और हाइट का भी डायमेंशन एल। एल के पावर वन, एल के पावर वन, एल के पावर वन जोड़ेंगे तो एल के पावर थ्री। एम एल टी के फॉर्म में लिखें तो एम जीरो एल थ्री टी जीरो। वॉल्यूम का डायमेंशन नेक्स्ट प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया। एरिया फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू और एरिया का डायमेंशन एल स्क्वायर। ये भी प्लस में है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। एम एल टी माइनस टू एल की पावर माइनस टू, एल के पावर यहाँ माइनस टू, यहाँ एल के पावर वन है, ठीक है, प्लस में, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा एम एल के पावर माइनस वन टी के पावर माइनस टू। ठीक है। नेक्स्ट डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम। मास का डायमेंशन एम और वॉल्यूम का डायमेंशन एल एल क्यूब। ये भी प्लस में है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। एम एल की पावर माइनस थ्री, एक साथ लिखेंगे क्या होगा एम एल की पावर माइनस थ्री टी जीरो। नेक्स्ट टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू और डिस्टेंस का डायमेंशन एल। एल के पावर वन, एल के पावर वन, एल के पावर टू हो जाएगा एम एल के पावर टू टी के पावर माइनस टू। टॉर्क का डायमेंशन नेक्स्ट एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंट लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन एम एल टी माइनस वन और डिस्टेंस का डायमेंशन एल। एल के पावर वन, एल के पावर वन जोड़ेंगे तो एल के पावर टू एम एल के पावर टू टी के पावर माइनस वन। एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन। नेक्स्ट प्लेन्स कांस्टेंट।
प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है एनर्जी इनटू टाइम। एनर्जी इनटू टाइम। प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। प्लैंक्स कांस्टेंट का ये वैल्यू होता है। एनर्जी का डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, टाइम का डायमेंशन टी या टी के पावर 1 है, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 और टी के पावर 1 घटाएंगे तो टी के पावर -1। प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन, एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है, ठीक है। नेक्स्ट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी बाय डिस्टेंस। वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी माइनस 1 और डिस्टेंस का डायमेंशन एल। ये एल से एल कैंसिल हो जाएगा, एम एल m0 l0 t माइनस 1। वेलोसिटी ग्रेडियंट का डायमेंशन। नेक्स्ट, स्ट्रेस। स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया। फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस 2 और एरिया का डायमेंशन एल स्क्वायर। इस एल स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे, एम एल टी माइनस 2 एल की पावर -2, ये एल के पावर प्लस में है 1 और एल के पावर -2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, एम एल के पावर -1 टी के पावर -2। स्ट्रेस का डायमेंशन। नेक्स्ट, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसका फॉर्मूला होता है स्ट्रेस बाय वेलोसिटी ग्रेडियंट। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। फोर्स बाय एरिया। और वेलोसिटी ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। ये वाला मेथड तो जानते ही होंगे, ये इसके साथ गुना हो जाता है और ये इसके साथ गुना हो जाता है, तो फोर्स को गुना करेंगे डिस्टेंस के साथ और एरिया को गुना करेंगे वेलोसिटी के साथ। अब डायमेंशन पुट करते हैं। फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस 2 और डिस्टेंस का डायमेंशन एल, ठीक है। एरिया का डायमेंशन एल स्क्वायर और वेलोसिटी का डायमेंशन एल पी के पावर -1। यहाँ यहाँ एक एल है, एक एल है, तो एक एल से एक एल, एल स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा,
इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या बचेगा, एम टी के पावर -2 एल टी के पावर -1 और ये 1। अब एम एल के पावर -1 टी के पावर -2 और टी के पावर 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, टी के पावर -1। ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम, Q बराबर A इंटू टी। तो करंट का डायमेंशन A और टाइम का डायमेंशन T एक साथ लिखेंगे तो AT, MLT के फॉर्म में लिखेंगे तो M L T के पावर 1 और A के पावर 1। इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन इलेक्ट्रिक चार्ज, V बराबर W/Q। वर्क का डायमेंशन M L² T - 2 और इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशन AT। इसको ऊपर ले जाएंगे M L² T - 2, इसको ऊपर ले जाएंगे तो A के पावर -1 और T के पावर -1 M L के पावर 2 T के पावर है -2 और T के पावर -1 जोड़ देंगे तो T के पावर -3 A के पावर -1। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन, इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन टाइम, I बराबर Q/T। इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशन AT और टाइम का डायमेंशन T, काट देंगे M पावर 0 L पे पावर 0 T पे पावर 0 A पे पावर 1। करंट जो है हमेशा लास्ट में लिखाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन ये हो गया। इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपॉन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन M L² T - 3 A - 2 M L² T - 3 A - 1 और करंट का डायमेंशन A। इसको ऊपर ले जाएंगे M L² T - 3 A - 1, इसको ऊपर ले जाएंगे तो A के पावर -1 एक साथ लिखेंगे तो M L² T - 3 A पे पावर -1 A के पावर -1 जोड़ देंगे A के पावर -2। इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस का डायमेंशन,
कंडक्टेंस, कंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है 1 बाय रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस 1 डिवाइड बाय रेसिस्टेंस का डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 1 ए माइनस 2। इस पूरे टर्म्स को ऊपर ले जाएंगे तो जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। तो m पर पावर माइनस 1 एल के पावर माइनस 2 टी की पावर 3 ए की पावर 2। कंडक्टेंस का डायमेंशन, रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाय एल। आर रिप्रेजेंट कर रहा है रेसिस्टेंस, ए रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया और एल जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो लेंथ। तो रेसिस्टेंस का डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 2, एरिया का डायमेंशन एल स्क्वायर और लेंथ का डायमेंशन एल। ये एक एल से एक एल कैंसल, तो एक एल यहाँ बच गया, एल के पावर 2 एल के पावर 1 तो एल के पावर 3 एंड एल के पावर 3 टी के पावर माइनस 3 ए के पावर माइनस 2। रेसिस्टिविटी का डायमेंशन कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है 1 बाय रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी का डायमेंशन एम एल पे पावर 3 टी के पावर माइनस 3 ए के पावर माइनस 2 एम एल के पावर 3 टी के पावर माइनस 3 ए के पावर माइनस 2। इस पूरे टर्म्स को ऊपर ले जाएंगे तो जो प्लस में वो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगा। एम के पावर माइनस 1 एल के पावर माइनस 3 टी के पावर 3 ए के पावर 2। कंडक्टिविटी का डायमेंशन ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल का फॉर्मूला होता है जी इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाय एम एम टू। फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस 2 और एरिया का डायमेंशन एल स्क्वायर, एम वन का डायमेंशन एम और एम टू का डायमेंशन एम। एक एम से एक एम कैंसिल, ये एम के पावर ये एम प्लस में ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा एम के पावर माइनस 1 और एल के पावर 1 और एल के पावर 2 जोड़ देंगे एल के पावर 3 और टी के पावर माइनस 2। ग्रेविटेशनल का डायमेंशन वर्क, एनर्जी, टॉर्क, हीट, ये चारों का डायमेंशन एक ही होता है, ठीक है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। और फोर्स का डायमेंशन और टेंशन का डायमेंशन सेम होता है, ठीक है। यही था आपका डायमेंशनल फॉर्मूला। फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा, अगर फॉर्मूला याद नहीं करोगे तो डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा ही नहीं। और सीधा डायमेंशन फॉर्मूला याद करना चाहोगे तो याद होगा नहीं, और अगर याद हो भी जाएगा तो तुरंत भूल जाओगे क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है।
लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन याद करोगे तो एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन भूल जाओगे। इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशन याद करोगे तो इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन भूल जाओगे। बहुत कंफ्यूजन है, सो बेटर फॉर्मूला याद करना। इससे क्या होगा ना कि डायमेंशन फॉर्मूला कर ही लोगे, साथ ही साथ एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट भी निकाल पाओगे, जो कि एग्जाम में डायमेंशन फार्मूला, सीजीएस यूनिट और एसआई यूनिट से क्वेश्चन रहता ही रहता है। बस इतना ही। हैव अ गुड डे। पढ़ते रहिए। लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। नमस्कार।